गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड फाइनली प्रीवियस टॉपिक में लेक्चर नंबर 5 में हमने बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ टर्म हमने डिस्कस किया था और ये क्लास 10th का 6वां लेक्चर है, लाइव लेक्चर है। जो आज की क्लास होने वाली है, अगर प्रीवियस क्लास को आपने देखा होगा, रीड किया होगा, तो हमने मिरर के बारे में लगभग सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया था। दर्पण क्या होता है ये समझे थे, दर्पण का प्रकार समझे थे, समतल दर्पण की प्रकृति को समझे थे कि प्रतिबिंब बनाता कैसे है, गोली दर्पण के बारे में पढ़ा था, फिर गोली दर्पण के प्रकारों को पढ़े थे। तो सारी चीज़ें एक वेल मेंटेन्ड वे में बिल्कुल सीक्वेंस में आपको क्लासेस मिल रही हैं और बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस सीक्वेंस में आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लाइव लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसी ऑर्डर में आप अपने टॉपिक को बिल्कुल मेंटेन करते चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी का ऑर्डर भी यही है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, जैसा कि पीछे मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, तो प्रीवियस लेक्चर के जस्ट आफ्टर 2 नंबर गेन करने के लिए ये जो हमारा स्लाइड है, व्हाइट बोर्ड पर जो ये लिखा हुआ टर्म है, मिनिमम टू मिनिमम बच्चा लोग यहाँ से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स है। गिने चुने कहाँ से एक एक नंबर, मतलब ये वो नंबर है कि 100% श्योर है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे छोटा छोटा करते हुए आप फिक्स कर सकते हो पूरे एक चैप्टर से। तो पूरे चैप्टर का मुझे नहीं पता, हर जगह मैं इंडिविजुअली बताता रहता हूँ। आज के लेक्चर नंबर 6 में अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा गौर करना है, बहुत डेडिकेटेड वे में अगर स्टडी करना है, तो ये पॉइंट बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये हेडिंग होती है आप लोगों का, गोली दर्पण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रेगुलर के रोज़मर्रा वाले लाइफ में क्या इसका उपयोग है, गोली दर्पण का हमको जीता जागता उदाहरण क्या मिलता है, इसका यूजेस आपको ये लिखा हुआ है वही पढ़ना है। प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न ये बनता है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखिए और उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखिए। यही यूजेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मिनिमम 1 मार्क्स ये गेन करता है। तो बिल्कुल प्योर थियोरेटिकल पॉइंट है, बस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो कार में, दूसरा बाइक में, लेकिन ध्यान से समझना है भी कहाँ। कार और बाइक में तो लगा होता है, लेकिन ये वो कांच होता है जो पीछे की गाड़ियों को देखने का काम करता है, पीछे की गाड़ियों को। अब आपको मैं बिल्कुल इंडिकेट करता हूँ, जब कार या बाइक आप चलाते हैं तो जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर के जस्ट राइट साइड में देखे होंगे 2 कांच लगे होते हैं। कार के जस्ट ड्राइवर के राइट एंड लेफ्ट साइड 2 कांच लगे होते हैं जो कि पीछे का प्रतिबिंब बनाते हैं, पीछे की ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज़ जरा ध्यान समझिएगा, किसी भी कार में, किसी भी बाइक में जो कांच लगा होता है और जो कि पीछे के गाड़ियों को देखने का काम करता है, वहां पर हमेशा उत्तल दर्पण यूज होता है। ये है यूजेस नंबर 1। दूसरी चीजें, सड़कों पर, चौराहों पर जो लगी बत्तियां होती हैं, मतलब आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट, जब आप कभी हाईवे पर चलते हैं तो हाईवे पर लाइट लगे होते हैं ना, तो उन हाईवे वाले लाइट पर जो कांच लगा होता है वो उत्तल दर्पण उपयोग होता है। और तीसरा, जो ये मैंने सन ग्लास लगाया है, सिंपली जो आई ग्लासेस होते हैं, जितने भी धूप के चश्मे, मतलब जितने भी आई ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस होते हैं, जो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं और ढेर सारे मतलब रेडिएशन से जो आपके आंखों को बचा के रखते हैं, तो कोई भी चश्मा जो आप यूज़ करते हैं वो सब उत्तल दर्पण का उदाहरण है। ये 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बहुत क्लियर पॉइंट है, रट्टाफिकेशन है ये, रटने वाला पॉइंट। अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो टॉर्च वगैरह आप देखे होंगे गांव में आज भी टॉर्च वगैरह यूज किया जाता है। हेडलाइट, हेड लैंप वगैरह जो होता है ना, लालटेन उल्टेन टाइप जो आता है आजकल, सोलर पैनल वाले जो आजकल आने लगे हैं टॉर्च, तो उन सब में अवतल दर्पण यूज होता है। बिल्कुल क्लियर लिखा है हमने, टॉर्च लाइट और सर्च लाइट। रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर लोग टॉर्च वगैरह लिए होते हैं, या फिर आपने कभी गौर किया होगा कि आज भी उन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे जो क्या कहते हैं, गार्ड वगैरह लोग होते हैं, तो एक स्पेशल टाइप का टॉर्च लिए होते हैं, वो वही देखिए लिखा है सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब सामान को ढूंढने के लिए, या फिर ये ज़्यादातर रेलवे विभाग वाले यूज़ करते हैं। तो टॉर्च और सर्च लाइट किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। वाहनों का हेडलाइट, चाहे कार की हेडलाइट हो, भाई बाइक आप देखे होंगे, बाइक में जो आगे हेडलाइट लगा होता है, जो बत्ती जलता है, वो अवतल दर्पण से बना होता है, जिसके वजह से रोशनी फैलती है। कार में भी यही एक्सेप्शन केस होता है, जब आप कार का जो हेडलाइट देखते हैं, जो कार में 2 हेडलाइट लगा होता है, वो भी आपका अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। डिस एंटीना छतरी आपने देखा होगा कि हम लोग टाटा डीटीएच एयरटेल यूज़ करते हैं ना, तो कोई भी डिस एंटीना, कोई भी छतरी अवतल दर्पण के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। नाक कान आँख के डॉक्टर जो
हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं टॉर्च। आप कभी हॉस्पिटल में जाइए तो जो डॉक्टर वगैरह लोग जो डॉक्टर लोग टॉर्च यूज़ करते हैं, उन टॉर्च में जो उपयोग होने वाला कांच होता है वो अवतल दर्पण होता है। और तीसरा, हेयर ड्रेसर की दुकान पे जो नाई होते हैं, बार्बर, हेयर ड्रेसर, जहाँ पे आप बाल कटाने जाते हैं तो हेयर सैलून वाले जो दर्पण यूज़ करते हैं वो अवतल दर्पण। तो बेसिकली मैंने इतना ज़्यादा उदाहरण लिखवा दिया है, 5 एग्जाम्पल अवतल का, 3 एग्जाम्पल उत्तल का, बहुत सफिशियंट है। मैंने पूरा अधिक से अधिक ही कोशिश किया है, इससे ज़्यादा मुझे उदाहरण मिल नहीं रहा था, मैंने इतना लिखवा दिया, ये सबसे ज़्यादा है, ढूंढा हुआ है, कहीं ना कहीं किताब से कॉपी किया हुआ है। तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जस्ट आफ्टर, ये तो रटाफिकेशन लेक्चर था, 2 से 3 मिनट का टॉपिक था, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी मैं मेंशन इसलिए कर दे रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम का ये 100% फिक्स क्वेश्चन है, 1 नंबर जरूर यहाँ से आता है, इसीलिए बस मैंने मेंशन कर दे रहा हूँ। इसके जस्ट आफ्टर गोली दर्पण हमने पढ़ लिया है, तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ हम प्रमुख परिभाषाएं नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ने वाले हैं। गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं इन शॉर्ट में बता दूं, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ऐसे संबंधित कुछ बेसिक परिभाषाओं को बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है और इनका बिल्कुल रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का किरण आरेख, किसी वस्तु का किरण आरेख, रे डायग्राम क्या होता है, वो इन्हीं टॉपिक से कोरिलेट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड से जस्ट आफ्टर उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि हमने दर्पण का उपयोग देख लिया, लगभग बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से भी 1 नंबर गेन किए जाते हैं। आपसे अवतल एवं उत्तल दर्पण का उपयोग पूछता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस, मींस ओवरऑल दर्पण से संबंधित कुछ बेसिक डेफिनेशंस आते हैं, उनको रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, पहले उनका नामकरण समझते हैं, फिर आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, मतलब ओवरऑल गोली दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। ये डेफिनेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आप समझ नहीं पाएंगे रे डायग्राम को। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी डेफिनेशन है। क्लास 10th के सिलेबस से ये भी क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करने वाला है, और बिल्कुल वही ऑफलाइन वाले अंदाज में बिल्कुल हंसते खेलते पढ़ेंगे। भाई प्रेशर में मत पढ़ाई करिए, लेक्चर में जानबूझ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े वीडियोस डाल रहा हूँ बस आपके समझ के लिए, कि आज नहीं, मेरे इन क्लासेस को आज से 10 साल बाद भी अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट चेंज होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आप 5 साल बाद पढ़ो, 10 साल बाद पढ़ो, फिजिक्स कभी बदलती नहीं है, किसी बेसिक डेफिनेशंस की मूल परिभाषाएं नहीं बदलती है, सब कुछ सेम रहता है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं। सबसे पहले गोली दर्पण के बारे में तो आप सभी पढ़े होंगे ना भाई, इतना तो याद होगा ना कि गोली दर्पण कैसे बनता है, क्या कैसे था, यहाँ तक चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो जस्ट आफ्टर अगर मैं यहाँ से पॉइंट को रिलेट करना चाहूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा, चाहे अवतल दर्पण लूँ या फिर उत्तल दर्पण लूँ, मैंने एक गोली दर्पण बनाया है, मैंने एक गोली दर्पण लिया है। अब आप इसको कुछ भी समझ सकते हो, आपका मन करे आप इसको अवतल मानो, आपका मन करे इसको आप उत्तल मानो, दोनों के लिए कंडीशनल्स आर सेम। क्यों? देखो, गोली दर्पण से ये दोनों दर्पण मिलके बने हैं, तो ये जो मैं संबंधित परिभाषाएं पढ़ा रहा हूँ, जो ये आज की क्लास का बेसिक लेक्चर होने वाला है, तो इसमें यही आपसे पूछता है, ये जो मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा एग्जैक्टली ये डेफिनेशन दोनों के लिए वैलिड होता है, उत्तल के लिए भी अवतल के लिए भी। अब जरा कौन कौन से पॉइंट हमें रीड करना है, सभी लोग नोट डाउन करते चलना और समझते चलना। ये जो बेसिक पॉइंट है इसको हम लोग पोल कहते हैं, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल। पहला डेफिनेशन इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, किसी गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फाइनली इस गोली दर्पण का एक केंद्र होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये भी हम पढ़ेंगे, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस, या फिर इसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इतना क्लियर?
और ये जो मैंने लाइन खींचा है, ब्लू कलर की मैंने लाइन जो खींचा है हॉरिजेंटली लाइन, इस लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बातें हमें पढ़ना है। और दो अलग से हेडिंग है जो हमें रीड करना है। अब यहाँ पे मैं फाइनली लिखने वाला हूँ कौन कौन सा पॉइंट हमें पढ़ना है। सबसे पहला पोल, पोल को हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा पॉइंट है फोकस या मुख्य फोकस, ध्यान से समझना, फोकस कहो या फिर मुख्य फोकस, दोनों का मतलब सेम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोकस। चौथा पॉइंट है मुख्य अक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष इंग्लिश में इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और पांचवा पॉइंट है जस्ट आफ्टर दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर। और छठवां पॉइंट और सातवां पॉइंट है फोकस दूरी, और सातवां होगा वक्रता त्रिज्या। इतने हेडिंग्स को हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और ये बेसिक डेफिनेशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई भी लगभग जेन्युइन एग्जाम्पल, चाहे आप एक बेसिक में कॉम्पिटेटिव की बात करूं या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं लगभग, तो वहाँ पर ये डेफिनेशन ज़रूर पूछे जाते हैं। और नो डाउट ये जो हमारा सेशन है ये बोर्ड के पर्पज़ से है, बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, तो इन डेफिनेशंस को आप ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि जिन बच्चों को ये पता नहीं होगा वो बच्चे इमेज फॉर्मेशन कभी भी नहीं समझ सकते हैं। आपके 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जस्ट हाल ही में जो 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप वो पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर किरण आरेख एक सवाल में पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, वहाँ पर किरण आरेख बोला है। ध्यान से समझिएगा, क्लास 10th का एक टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, क्लास 10th का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किताबों में कहीं लिखा होगा किरण आरेख के नाम से। तो जिस बच्चे को ये बेसिक डेफिनेशन नहीं पता होगा, ये 7 बेसिक डेफिनेशंस, वो कभी भी इमेज फॉर्मेशन को नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये इसी से कोरिलेट है। और ये क्लास इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो फिर बिल्कुल बेसिकली स्टार्ट करते हैं। जब ये इतना महत्व है इस क्लास का तो फिर स्टार्ट करते हैं समझना। देखो सबसे पहला पॉइंट पोल क्या होता है। सारे पॉइंट को इरेज कर देता हूं और फिर एक एक डेफिनेशन को समझते चलेगा, सुनते चलेगा, लिखते भी चलेगा साथ ही साथ। कोई सा भी मैं दर्पण ले लूं, कोई सा भी दर्पण मैं ले लूं, कोई सा भी मैं दर्पण ले लूं, जैसे मान लो मैंने पिछले क्लास पे सिखाया था, ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, ये हमने अवतल दर्पण लिया है, और चाहे हम उत्तल दर्पण लें, ये हमने उत्तल दर्पण। तो देखो इस गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, ये जो दर्पण है गोली दर्पण का ये जो मिड पॉइंट है, दिस इज पोल पी। इस गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसी को पोल पी कहते हैं। अब आप इसको जवाब कैसे दोगे? किसी भी गोली दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, ये जो आपको दर्पण दिखाई दे रहा है ये कहीं से रेज को कंसिस्ट करेगा ना। जरा बेसिकली ऐसे समझो, ये जो मैं मिरर बना रहा हूँ इसके सामने लाइट ऐसे ही तो आएगी, जरा इमेजिन करके देखो, इसके सामने लाइट ऐसे ही तो आएगा,
अगर ये दर्पण है, अगर यहाँ पर प्रकाश किरण आएगा तो इन्हीं पॉइंट के थ्रू तो दर्पण में लाइट आएगी, तो जिसके वजह से इसका नाम होता है दर्पण का द्वारक। ये जो ऊपरी और निचला सिरा है इसको हम लोग नाम देते हैं दर्पण का द्वारक। अभी आगे पढ़ेंगे, ये 5वें नंबर पे है, लेकिन सुनना जरा सा। किसी दर्पण के द्वारक का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, चाहे आप गोलीय लो, चाहे अवतल लो, चाहे उत्तल लो, तो इस गोली दर्पण के द्वारक का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, वो क्या कहलाता है? ध्रुव। डेफिनेशन तैयार, लिख लीजिएगा, बेसिक डेफिनेशन है। किसी गोली दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक, एक डेफिनेशन कंप्लीट। अब इसको हटा दो, बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कुछ समझना नहीं है, यहाँ पे कुछ समझना नहीं है। दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? जैसे मान लो कि मैंने ये गोली दर्पण बनाया, कोई सा भी गोली दर्पण, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, गोली दर्पण से संबंधित, तो मैं बार बार गोली दर्पण बनाऊंगा। तो नाम से क्लियर है वक्रता केंद्र, और केंद्र के बारे में आप पढ़े हैं, केंद्र किसी गोले का होता था, किसी गोले का ही तो केंद्र होता है भाई। नाम देखो, वक्रता केंद्र, किसी गोले का केंद्र। अब जरा देखो परिभाषा बन के तैयार, किसी भी गोली दर्पण का केंद्र, किसी भी गोली दर्पण का, किसी भी गोली दर्पण का जो केंद्र होता है दैट इज वक्रता केंद्र। अब अवतल कहेगा तो आप स्पेसिफाई कर दो, अवतल दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, उत्तल दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लेकिन बेसिकली ऑल ऑफ द डेफिनेशंस, किसी भी गोली दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर सी। वक्रता केंद्र को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर सी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सेंटर सी। केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल पी, हमेशा पी लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट है मुख्य फोकस, इसको रुक कर पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं मुख्य अक्ष, आगे चलते हैं मुख्य अक्ष। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस देखो, पहले लाइन को देखो, जरा लाइन को ध्यान से देखो, ये लाइन, यही है ना मुख्य अक्ष। परिभाषा तुम्हारी बन के तैयार होगी, ध्यान देना, आपकी डेफिनेशन बन के तैयार हो गया। सिर्फ आपको डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रखना है। डायग्राम जो मैं बनाया हूँ, सिर्फ ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब देखो मुख्य अक्ष को कैसे परिभाषित करोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष। फिर से सुनो, वक्रता केंद्र कॉमा ध्रुव तथा फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा, से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये तीन शब्द आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर आप इन तीन शब्द को याद रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट को रटने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। तीन पॉइंट हैं, पोल, ध्रुव, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। तीन पॉइंट, डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर इधर से चलते हो तो ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। और अगर लेफ्ट टू राइट चलते हो तो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष। रटना नहीं है कि पता चले सबको रटते फिर रहे हो, सबकी डेफिनेशन रट रहे हो, रटना नहीं है। पोल का मतलब एकदम ध्यान से देखो, अगर ये सब मैं इरेज कर दूं, ये सब मैं इरेज कर दूं, जितना मैंने शब्द लिखा है, अगर इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये रहा पोल। क्या दिख रहा है? दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, बात ही खत्म। पोल किसे कहते हैं? दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु। अब ये कैसे सर आप पोल कह दिए? तो खुद ही समझो, ये द्वारक के जैसे इसका मुंह बना है कि नहीं, इसका जो फेस है, ये मुंह देख रहे हो, इसका दर्पण के द्वारक जैसा है। तो दिस इज M1,
दिस इज M2। तो M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है, और द्वारक का मतलब द्वार, दरवाजा, जहाँ से किरणें आती हैं। तो किरणें कितने में आएंगी, इतने रेंज में किरणें आएंगी। तो खुद ही समझो, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। डेफिनेशन कंप्लीट। फिर वक्रता केंद्र था, तो बिल्कुल आसान था, गोले का केंद्र मतलब गोली दर्पण का केंद्र। फिर तीसरा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव, फोकस, और इससे होकर गुजरने वाली रेखा आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। 3 डेफिनेशन कंप्लीट। अब आया है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर इसी को कहते हैं, और बिल्कुल नाम से क्लियर है, दर्पण का द्वारक। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसा क्षेत्र या किसी गोली दर्पण का ऐसा किनारा जहां से प्रकाश किरणें आती हैं। ओवरऑल किसी भी मिरर को, चाहे आप कोई भी मिरर ले लो, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, अवतल ले लो, उत्तल ले लो, कोई भी, तो ओवरऑल जहाँ से किरणें आती हैं, मतलब जैसे मान लो अगर हमने ये बनाया, तो ये कॉर्नर क्या है, आपका दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अगर हमने छोटा सा बनाया, अगर हमने ये छोटा सा मिरर बनाया, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज दर्पण का द्वारक, यहाँ से किरणें आपकी आएंगी। मतलब ओवरऑल किसी गोली दर्पण के सामने कितने हिस्से से किरणें आती हैं, उन सिरों को कहते हैं, उन किनारों को कहते हैं दर्पण का द्वारक। इतने पॉइंट क्लियर। अब आते हैं मुख्य फोकस। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुख्य फोकस पर। अब इसकी क्या डेफिनेशन है भैया, चलो ध्यान से समझते हैं। दिस इज पॉइंट P, दिस इज सेंटर C, और दिस इज F। ये डायग्राम आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। P का मतलब ध्रुव, F का मतलब फोकस, C का मतलब सेंटर, और ये जो लाइन है दिस इज मुख्य अक्ष। अब आगे चलते हैं। देखो, फोकस उस लाइन को कहते हैं, फोकस, हम फोकस की डेफिनेशन समझने चल रहे हैं, डेफिनेशन को याद रखिएगा। फोकस हम उस पॉइंट को कहते हैं जब किरणें समांतर चल रही हों, ध्यान से सुनना, जब समांतर चलने वाली किरणें, जब समांतर चलने वाली किरणें गोली दर्पण से, गोली दर्पण मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तल हो या अवतल हो दोनों के लिए सेम, समांतर चलने वाली किरणें गोली दर्पण से टकराने के बाद, टकराने के बाद, ब्रैकेट में हम इसी चीज़ को, आपको याद होगा टकराने की घटना परावर्तन से रिलेटेड था, तो हम चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि परावर्तन के पश्चात, समांतर चलने वाली किरणें गोली दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, वही पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाता है, फोकस। मतलब कोई भी किरणें हो, कोई भी किरणें हो, अगर वो समांतर चल रही हो, कंडीशन पहले समझो, डेफिनेशन के डेप्थ को समझो कि डेफिनेशन में मूल बातें क्या है, जो उसका डीप कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली कंडीशन यही इसके लिए मैटर करती है कि किरणें समांतर चलनी चाहिए, कहीं और से नहीं, समांतर चलनी चाहिए। तो समांतर चलने वाली किरणें किसी भी गोली दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है, वो बिंदु ही क्या कहलाएगा, उस दर्पण का फोकस कहलाएगा। 2-3 इसके पीछे मैं बेसिक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान समझो, मान लो ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो जरा समझना, जरा ध्यान समझना, ये लाइन हो गया मुख्य अक्ष, ये लाइन मुख्य अक्ष। अब देखो ये समांतर किरणें गई, ये देखो समांतर किरणें गई, टकराने के बाद जहाँ से गुजरा ये पॉइंट फोकस। और एक डायग्राम देख लो, मान लो ये समांतर किरणें गई, ये पैरेलल रेज गई,
टकराया, टकराने के बाद मान लो ऐसे गुजर गया, तो ये पॉइंट फोकस। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि समांतर चलने वाली किरणें टकराने के बाद गया कहाँ से, गुजरा कहाँ से, कट कहाँ पर किया, वही पॉइंट आपका फोकस है। नंबर 1, नंबर 2, दिस इज नंबर 2, नंबर 1। ध्यान दो बस समझने के लिए। समांतर किरणें गई, दर्पण से टकराई, यहाँ पर टकराया है, टकराने के बाद फिर ये कहाँ से गुजरा, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट आपका फोकस। फिर हमने लेट सपोज हमने अपने मन से मान लिया कि ये समांतर किरणें गई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद कहाँ से गुजरा, फोकस से। और डायग्राम देख लो, मान लो ये कोई छोटा सा हमने दर्पण बनाया, ठीक, इसमें कई सारे किरणें हैं, कई सारी, 1 2 3 4। ये अवतल दर्पण के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लो कि 4 किरणें चल रही हैं, 4 किरणें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक, 4 किरणें। अब देखो होगा क्या, सभी किरणें समांतर चल रही हैं, सभी किरणें समांतर चल रही हैं, तो टकराने के बाद किसी एक पॉइंट से होके गुजरेगा, ये पॉइंट फोकस, ये पॉइंट फोकस, ये पॉइंट फोकस, ये पॉइंट फोकस। जब 2 या 2 से अधिक किरणें एक साथ पैरेलल चलती हैं, जब 2 या 2 से अधिक किरणें एक साथ पैरेलल चलती हैं, तो उस शर्त में निश्चित पॉइंट पर काटता है और वो पॉइंट आपका फोकस कहलाता है। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ डेफिनेशन है, मतलब बता रहा हूँ, तो थोड़ा डेफिनेशन को ज़रूर गौर करिएगा, लिख करके प्रैक्टिस करिएगा समझने की कि गोली दर्पण है क्या। थोड़ा सा इस पॉइंट पे मैं टाइम और लूँगा, चलिए समझिएगा, और टाइम ले लेते हैं थोड़ा सा। मान लो अभी तक पिछला जो पढ़े वो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% श्योर, नहीं कोई डाउट है ना भाई, बता देना कमेंट सेक्शन में। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। मान लो मैंने ये दर्पण लिया, ठीक, मान लो ये मैंने कोई दर्पण लिया, मेरा हाथ जो है कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, तो इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, ध्रुव। कोई दर्पण हमने लिया, मिड पॉइंट क्या होगा, ध्रुव। हाँ सर क्लियर हो गया। फिर सुनो, ये जो दर्पण है इसका केंद्र सेंटर क्या होगा, वक्रता केंद्र, सही है ना। कोई गोली दर्पण लिए, गोली दर्पण, केंद्र क्या होगा, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, क्लियर। हाँ सर ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। सुनना, फिर मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा, मुख्य अक्ष, बिल्कुल क्लियर। फिर से सुन लो, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा, मुख्य अक्ष, 3 कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। चौथे में ही थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन हुआ होगा, वो है हमारा फोकस। अब इसको भी समझो, तुम कोई सा भी गोली दर्पण ले लो, चाहे उत्तल लो, चाहे अवतल लो, चाहे जो ले लो, जो तुम्हारा मन करे, यहाँ तक कि समतल दर्पण ले लो, कोई सा भी मिरर ले लो। आप एक हाथ में कोई भी दर्पण ले लो, गोली दर्पण, और दूसरे हाथ में लेज़र लाइट ले लो। लेज़र लाइट आप सभी जानते होंगे, जो मार्केट में मिलता है, आप मार्केट में जाओ लेज़र लाइट ले लो, बचपन में आप खेले भी होंगे लेज़र लाइट से। तो ये रहा दर्पण, ये रहा लेज़र लाइट। जब तुम लेज़र लाइट जलाओगे ना, जब तुम लेज़र लाइट जलाओगे तो इस केस में किरण ऐसे समांतर जाएगी। लेज़र लाइट तुमने जलाया, दर्पण ऐसे एक हाथ में ले लो दर्पण, और ऐसे किरणें चलाओ, तो ये किरणें देखो समांतर जा रही है ना, लेज़र लाइट जो जलाए वो समांतर है, तो टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, टकराएगा। टकराने के बाद जहाँ काटे, यहाँ से टकराने के बाद चाहे जहाँ से गुजरे, ऊपर गुजरे, नीचे गुजरे, दाएं गुजरे, चाहे जहाँ गुजरे, समांतर चलने वाली किरणें टकराने के बाद जहाँ से गुजरती हैं वही बिंदु कहलाता है फोकस। तो ये मैंने रटवाया नहीं है, मैंने डायग्राम के थ्रू यही बात समझाया है कि फोकस जो है वो हर डायग्राम का अलग अलग हो सकता है, हर डायग्राम का फोकस अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं 3-4 अभी और आपको बता दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना। सारा केस मैं अवतल दर्पण के लिए पढ़ा, और छोटा छोटा देखना, छोटा छोटा। मान लो ये कोई अवतल दर्पण है, ये तुम्हारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमने दर्पण लिया और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। पहला किरण समझो, ये समांतर गया, टकराने के बाद यहाँ से गुजरा,
दिस पॉइंट इज फोकस। ठीक, ये पहला डायग्राम। फिर देखो, मान लो ये कोई दर्पण है, ये तुम्हारा पोल है। अब कि नीचे किरण डाले, ये देखो नीचे नीचे टकराने के बाद ऐसे गुजरेगा, दिस पॉइंट इज फोकस। कहना मैं बार बार क्या चल रहा हूँ, ऊपर आपने किरण भेजा, देखो टकराने के बाद जहाँ से गुजरा दिस इज फोकस। नीचे तुमने किरण भेजा, टकराने के बाद जहाँ से गुजरा फोकस। अब तुम 2 या 2 से अधिक किरण एक साथ चला दो, ये है मुख्य अक्ष, ये है तुम्हारा मुख्य अक्ष। ये किरण चल रही है, देखो एक किरण ये चली, एक किरण ये चली। अब दोनों किरणें जहाँ काटेंगी, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, दिस पॉइंट इज फोकस। क्योंकि फिक्स है, बिल्कुल निश्चित है, 2 या 2 से अधिक किरण चलेगा, 2 या 2 से अधिक किरण चलेगा तो वो निश्चित पॉइंट पर कट करता है, निश्चित पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट पर। अब यहाँ अलग अलग फोकस नहीं होगा, यहाँ सेम फोकस होगा। और देख लो, ये दर्पण है, ये ध्रुव है, पोल है पॉइंट पी। एक किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 4 किरण है, देखो ये 1 2 3 4। अब ये कहाँ कट करेगा, ध्यान समझना, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अगर आप गौर करके देखो, गौर तलब करके, तो चारों किरणें कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ, दिस इज फोकस। क्योंकि निश्चित है बेटा, बिल्कुल फिक्स है। आप सोच रहे हो कि सर आपको रटा हुआ है, आप तो ऐसे पढ़ा दे रहे हो। रटा नहीं हूँ, बात यह है कि इमेज फॉर्मेशन में यही तो समझना है, प्रतिबिंब के प्रारूप में यही तो समझना है कि इमेज बनेगा कहाँ। मुझे इमेज फॉर्मेशन रटा हुआ है, ये देखो, मुझे पता है ना कि समांतर तुम जब जब किरण चलाओगे तो वो फोकस से ही गुजरेगा। मुझे इमेज फॉर्मेशन पता है कि तुम समांतर किरणें किसी भी दर्पण में चलाओगे तो वो गुजरेगा कहाँ से, वो फोकस से गुजरेगा। सर रटे हैं, नहीं रटे हैं भाई, डेफिनेशन यही तो बोला था कि समांतर चलने वाली किरणें टकराने के बाद हमेशा कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। डेफिनेशन भी तो यही बोल रहा है। तुम लोग क्या करते हो, आपकी गलती यही होती है कि डेफिनेशन रटने के लिए पढ़ते हो। आपकी यही गलती है कि तुम डेफिनेशन पढ़ के रट के निकल लेते हो, 2 बार पढ़े भाग गए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार समझो। मेरे दिमाग में ये, मेरे जहन में ये बैठ चुका है कि समांतर किरणें जब जब चलेंगी, समांतर किरणें जब जब चलेंगी, वो जहाँ से काटेगा वो बिंदु फोकस होगा, और 2 या 2 से अधिक होगा तो निश्चित फोकस होगा। अब आखिरी नोट आप लिख लो, आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ये लिख लो कि हम कोई भी दर्पण पढ़े, कोई भी दर्पण, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक, अवतल है, मैं सारा कंडीशन अवतल के लिए पढ़ा रहा हूँ और ये सारे केस उत्तल के लिए भी वैलिड है, तो इससे भी मत घबराना। चलो, ये पॉइंट हो गया पोल, और ये पॉइंट हो गया सेंटर, सेंटर। अब आपको एक बात बताते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है, ये भी फोकस कहलाता है। लिख लो, इसको नोट करके लिख लो, वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। तो 2 डेफिनेशन निकल कर आ गई ना, यहाँ से 2 डेफिनेशन निकल के आ गया कि नहीं। सर कैसे, फोकस की 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 1, समांतर चलने वाली किरणें टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, जिस बिंदु पर कट करेगा, मिलेगा, वो बिंदु फोकस कहलाएगा। और दूसरी डेफिनेशन, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये मेरी सेल्फ मेड डेफिनेशन है, सेल्फ मेड। अब आगे चलते हैं, लास्ट बचा है केवल 2 डेफिनेशन। वो 2 डेफिनेशन है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ओ सॉरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। चलिए,
हमने कोई दर्पण ले लिया, अवतल चाहे उत्तल कोई भी ले लो, हमने कोई दर्पण ले लिया अवतल या उत्तल, और बार बार हम बनाते बनाते रट गया होगा, दिस इज पोल P, दिस इज सेंटर C, मिड में फोकस। इतना तो पढ़ लिया ना भाई, ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। दर्पण का द्वारक ये था M2 M1, तो ओवरऑल M1 M2 जो है ये क्या है, दर्पण का द्वारक है। हमेशा के लिए रट्टा मार लो। अब देखो हम पढ़ने क्या वाले हैं, आप हमेशा इस बात को समझ लो, जिसकी डेफिनेशन में दूरी आ जाए, दो ही डेफिनेशन में आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रटवा रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी डेफिनेशन में दूरी शब्द आ जाए, जैसे फोकस दूरी और वक्रता दूरी, जिस भी परिभाषा में दूरी आ जाए, दूरी, आप जरा पूरा इमेजिन करो, वीडियो के स्टार्ट में जाओ, फोकस क्या इसमें दूरी आया था? नहीं आया। वक्रता केंद्र क्या उसमें दूरी आया था? नहीं आया। मुख्य अक्ष क्या दूरी आया? नहीं आया। जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, अगर एग्जाम में पूछे गए किसी डेफिनेशन में दूरी शब्द आ जाए, जैसे फोकस दूरी, वक्रता दूरी, दो ही डेफिनेशन है जिसमें दूरी आता है, तो जिस डेफिनेशन में दूरी आ जाए तुम समझ लेना कि उसमें हम ध्रुव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक रूल है, दर्पण का एक रूल है, दर्पण का एक रूल है, रूल ऑफ मिरर। दर्पण का ये सबसे बड़ा नियम है कि कोई भी दूरियां जब तुम नापोगे तो ध्रुव से नापी जाती हैं, मतलब कि सभी दूरियां सदैव ध्रुव से नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। कोई भी डिस्टेंस हो वो हमेशा कहाँ से नापी जाएंगी? ध्रुव से। तो डेफिनेशन एंड सिर्फ इस लाइन से, जिस बच्चे ने ये लाइन याद कर लिया डेफिनेशन खत्म। देखो कैसे, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, लिख लो, नोट कर लो, रट लो। फोकस दूरी क्या होगा? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। बिल्कुल क्लियर। ये रहा तुम्हारा ध्रुव, ये रहा फोकस, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। और अंततः वक्रता त्रिज्या है। आप सभी पढ़े होंगे कि ये बनाया गोला हमने, और गोले का यही त्रिज्या कहलाता था। अगर हमने ये गोला बनाया है तो गोले का सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वही सेम चीज़ यहाँ कह दो, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये ध्रुव से मेजर कर रहा हूँ, देख लेना, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं अब इसको, इरेज करके इसको फाइनली, जब सब लिख दिए हैं तो ये भी लिख दें। चार पॉइंट ध्यान से समझिएगा, 4 पॉइंट। जब भी आपसे फोकस कहे या फिर मुख्य फोकस कहे, नोट करके ये सारी बात लिख लेना। जब भी तुमसे फोकस कहे या मुख्य फोकस कहे तो समांतर वाली डेफिनेशन बोलना, समांतर वाला, और इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस को और मुख्य फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में याद रखिएगा, P से, P मतलब ध्रुव, P से F के बीच की दूरी,
पी से एफ के बीच की दूरी, मतलब पोल से फोकस, पोल से फोकस, पी से एफ, तो किसी गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये भी हमारा काम कंप्लीट, एंड हो गया ये भी पॉइंट। फोकस दूरी की डेफिनेशन एकदम सिंपल याद रखो, पी से एफ के बीच की दूरी, पी का मतलब पोल, एफ का मतलब फोकस। कोई भी गोली दर्पण ले सकते हो, चाहे अवतल लो चाहे उत्तल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, बिल्कुल एंड। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, फोकस दूरी जो है इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं हमेशा के लिए, स्मॉल एफ। जो फोकस दूरी होती है वो स्मॉल एफ से लिखते हैं, क्लियर। तीसरा पॉइंट, वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या, वक्रता दूरी कहें या फिर वक्रता त्रिज्या कहें, दोनों का मतलब सेम है। और त्रिज्या शब्द आ गया तो इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो गया स्मॉल आर, क्योंकि त्रिज्या को हमेशा आर से लिखते हैं इसलिए आर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है पी से सी के बीच की दूरी, 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 पी से, पी का मतलब पोल, सी का मतलब सेंटर, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता दूरी कहलाती है। सारे पॉइंट कंप्लीट। तो बेसिक डेफिनेशंस के नज़रिए से ये भी क्लास हमारी एंड। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गई होगी, हो सकता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आपको पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन मैंने 2 से 3 बार रिपीट भी किया है। ऑफलाइन क्लासेस की ही तरह हमने थोड़ा सा पॉइंट को रिपीट करने की कोशिश भी किया है। बार बार मैं पॉइंट को पढ़ाया हूँ, बार बार मैंने एक्सप्लेन किया है। कहीं आपको घबराना नहीं है, बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गोली दर्पण कोई सा भी ले लो। सर कैसे? गोली दर्पण क्या होता था, खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण, ठीक। 2 टाइप, अवतल उत्तल। आज की क्लास में हम वो डेफिनेशन किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सब में वैलिड है, सर्वे सर्वा, जो हर जगह काम आता है। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव, खत्म। मुख्य अक्ष क्या है, तो वक्रता केंद्र, फोकस तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष, इनका भी काम खत्म। समांतर चलने वाली किरणें टकराने के बाद जहां से गुजरती है मुख्य फोकस कहलाता है, खत्म। फोकस दूरी P से F, मतलब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। वक्रता दूरी, वक्रता दूरी देख लीजिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता दूरी कहलाती है। मुझे भी तो रटा है, क्या मैंने देखा? नहीं। रिवीजन, और सारे टॉपिक का बस मैं एक कॉन्सेप्ट कहूँगा, डायग्राम याद कर लो, सब मत पढ़ो, केवल डायग्राम याद कर लो। सर कैसे? ये रहा गोली दर्पण, ठीक, चलो मैं पूरा एक बना देता हूँ, एक पूरा बना देता हूँ। ये रहा हमारा गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है, ये हमने कट किया, तो ये पॉइंट ध्रुव, ये पॉइंट सेंटर, बीच में फोकस। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? खुद समझो, गोली दर्पण है ना, पोल एफ सेंटर, और इधर से देखोगे तो ये भी पोल है, अगर इधर से देखोगे तो ये भी पोल, और पोल और सी के बीच में एफ। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे पढ़ो। तो यही डायग्राम तो मैं बनाया था पिछली बार, यही डायग्राम मैंने शुरू में बनाया था। तुम यहाँ से देखो तो भी पोल, तुम यहाँ से देखो तो भी पोल, दोनों के गोली दर्पण का केंद्र सेम, और सी और पी के बीच का मध्य बिंदु एफ होता है, ठीक है। तो लगभग आज के क्लास का ये भी पॉइंट हमारा कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्लास पर किरण आरेख अभी नहीं पढ़ाएंगे, किरण आरेख का स्पेशलाइजेशन वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, मगर हाँ ट्रिक हम पढ़ेंगे। तो इसका बस एक लेक्चर बचा है, हमारे लाइट के टॉपिक का सिर्फ एक लेक्चर बचा है, वो है थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन, और फिर इसके बाद रेखीय आवर्धन पढ़ा दूंगा, तो पूरा चैप्टर एंड, पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा परावर्तन के नज़रिए से।
और फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ाने वाले हैं। अपने हाथ में एनसीईआरटी लूँगा और एनसीईआरटी बुक पढ़ाने वाला हूँ। शुरू के 5 वीडियो में मैंने पूरा बेसिक क्लियर कर दिया, पूरा बेसिक। कोई भी किताब टच कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रमाण के लिए, प्रूफ के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊंगा कि ज़रा एनसीईआरटी का भय दूर करो, एनसीईआरटी की रीडिंग, और फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे 10 टाइप का, और फिर हमारा वीडियो एंड हो जाएगा, चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शेयर वेयर कर दीजिए, आपको अच्छा लगे तो, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत जल्दी। धन्यवाद आप सभी का।